जय श्री राम। आज हम अयोध्यापुरी में सरजू जी स्नान करने आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना लेता हूँ सरजू जी का स्नान करते समय। अभी मैंने स्नान कर लिया है। यहाँ सरजू जी बहुत पवित्र पावर मतलब नदी है। इतनी इनकी महिमा है कि जिनका वर्णन करना बड़ी मुश्किल है। सरजू जी की उत्पत्ति कैसे हुई है आपने सुना होगा, पौराणिक कथा है। एक बार भगवान विष्णु ने शंखासुर दैत्य नाम का जो असुर था, उसने वेदों को चुरा के मतलब शंखासुर वेदों को चुरा के समुद्र में प्रवेश कर गया था। तो भगवान ने मत्स्य अवतार उस समय भगवान ने धारण किया था और शंखासुर दैत्य को मार के भगवान मत्स्य रूप में शंखासुर को मार के वहाँ से वेदों को लेके आए थे। जब भगवान मत्स्य अवतार में शंखासुर को मार के वेदों को लेके आए तो भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान की प्रसन्नता के कारण उनकी आँखों से आंसू निकल आए, मतलब नेत्रों से आंसू निकल आए। वो जो आंसू उनके नेत्रों से निकले थे वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। और वो ही भगवान ब्रह्मा जी ने, जब भगवान विष्णु के नेत्रों से आंसू निकले थे, उसी से सरजू जी की उत्पत्ति हुई। वही जो कमंडल में आंसू रखा था ब्रह्मा जी ने, उन्होंने वो मानसरोवर में छोड़ दिया। तो मानसरोवर में सरजू जी का ही मतलब जल है, जो मानसरोवर बोला गया, जहाँ पे शिव जी के दर्शन के लिए हम लोग मानसरोवर जाते हैं, मानसरोवर कैलाश। तो वहाँ पे जो मानसरोवर है वो विष्णु भगवान के नेत्रों से निकले हुए आंसू हैं, और वही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया था, उन्होंने मानसरोवर में छोड़ दिया। मानसरोवर से ही सरजू जी की उत्पत्ति हुई है, मतलब वहाँ से ही धारा आई। वशिष्ठ जी ने तप किया था तो सरजू जी को अयोध्यापुरी में लाने के लिए, तो इसीलिए वशिष्ठ कन्या भी बोली गई हैं। तो वहाँ से वशिष्ठ जी के तप के अनुसार ये सरजू जी अयोध्यापुरी के लिए आई थी। तो इनकी अति महिमा है। अब एक वर्णन ये भी कहते हैं कि मनु जी ने एक बार वहाँ से मानसरोवर से अपने बाण के द्वारा वहाँ से जो बाण चलाया था, तो वो मानसरोवर में लगा जाके वहाँ से जो धारा निकली है वही सरजू जी प्रवाहित होके वो वहाँ से, मतलब अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, बहुत कथाएं होती हैं, कहीं किसी वर्णन में किसी वर्णन में। तो सरजू जी की उत्पत्ति मानसरोवर से। अब ये भगवान विष्णु के नेत्र हैं, लगा लो, प्रसन्नता के कारण जो नेत्र निकले थे, नेत्रों से जो आंसू निकले थे वो आंसू हैं, आंसू से ही ये प्रवाहित हुई। इनका सबसे ज़्यादा वर्णन ये बोला गया है कि आप कई तीर्थों में स्नान कहीं करो ना करो, सरजू जी में स्नान करने से आपको सभी तीर्थों का फल, मतलब बहुत तीर्थों का फल मिल जाता है। तो ये सरजू जी की महिमा है। अयोध्यापुरी के उत्तर क्षेत्र में सरजू जी प्रवाहित हो रही हैं। और भगवान श्री राम के बारे में आपने सुना ही होगा। जब भगवान श्री राम स्वर्ग जा रहे थे, वैकुंठ लोग जा रहे थे, तो उस समय भगवान श्री राम ने सरजू जी में जैसे ही प्रवेश किया था, भगवान राम ने, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लाल सभी लोग थे, और पूरा अयोध्यापुरी उस समय था। जो सभी ने सरजू जी में जैसे ही प्रवेश किया, सभी लोग यहाँ से वैकुंठ चले गए, साकेत धाम, भगवान के धाम चले गए। तो ये सरजू जी की महिमा अपरंपार है, जिसके बारे में हम कितना भी आपको बताएं तो कम ही है। क्यों कि ये तो पौराणिक कथा है, विस्तार के साथ है। हम तो सूक्ष्म रूप में ये आपको 5-7 मिनट का वीडियो बना के बस इसमें बताएंगे। तो ये सरजू जी की महिमा है। और इनकी महिमा एक और है जो आपने शायद कथा सुनी है, नहीं सुनी है, तो मैं आपको सूक्ष्म रूप से बता देता हूँ कि विक्रमादित्य, जो उज्जैन के राजा थे, विक्रमादित्य एक बार तीर्थों में स्नान करते करते वो सरजू जी में स्नान करने आए अयोध्यापुरी। तो जब विक्रमादित्य अयोध्यापुरी में स्नान करने आए, सरजू जी में स्नान करके वो अपने वहाँ पे भजन पूजन नित्य नियम कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा विक्रमादित्य जी ने कि एक मनुष्य, मतलब सफ़ेद अश्व पे सवार होके आया, बिल्कुल काला। और उसने जाके काला अश्व खड़ा किया, क्योंकि उस समय यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ तो होती नहीं थी। ये तो विक्रमादित्य के समय की बात है। तो विक्रमादित्य उस समय सब तीर्थों की खोज ही कर रहे थे, मतलब कौन सा तीर्थ कहाँ पे है, तो मतलब उस समय की बात है। तो विक्रमादित्य जी ने देखा कि एक
काला मनुष्य बिल्कुल घोड़े के ऊपर सफ़ेद के ऊपर सवार होकर उसने जैसे ही सरजू जी में स्नान किया, सरजू जी में प्रवेश किया, प्रवेश करके जैसे ही डुबकी लगा के स्नान करके बाहर निकला तो वो सफ़ेद हो गया, गौर वर्ण, मतलब इतना तेजस्वी हो गए कि जिसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, इतना तेज आ गया उनके सर के ऊपर, मस्तक चमकने लगा, ललाट। तो जैसे ही उन्हें देखा विक्रमादित्य ने कि ये इतना काला मनुष्य अभी अभी आया, इसने स्नान किया सरजू जी में, अब ये इतना गौर वर्ण कैसे हो गया, ये कोई दिव्य पुरुष है। तब उन्होंने पूछा जाके उनसे कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तब उन्होंने बताया कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और मैं प्रयागराज मतलब संगम, देखो गंगा जमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग, सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तो वो बोल रहे कह रहे कि हमारे यहाँ जितने भी माघ में या वैसे जितने भी पापी दोखी नहाते हैं आके, जो बहुत बहुत बड़े पाप करके आते हैं, वो हमारे प्रयागराज में नहा के हमें पाप दे देते हैं। तो उनसे के पाप से हमारा जो शरीर है काला हो जाता है, मतलब इतने पाप हो जाते हैं तो उन पापों के कारण मैं काला पड़ जाता हूँ। जब मैं सरजू जी स्नान करने आता हूँ, साल में एक बार आते हैं तीर्थराज प्रयाग, तो वो सरजू जी जब स्नान करने आते हैं तो वो फिर गौरवर्ण अपने तेज में आ जाते हैं, मतलब जितने तेजस्वी वो हैं, तो क्योंकि वो राजा हैं तीर्थों के, जब वो तीर्थ मतलब इतने तेजस्वी हो गए तब वो कहते हैं कि तब हमारा मतलब फिर अपना रूप आ जाता है, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब सरजू जी में स्नान करने थे, बताइए तीर्थराज प्रयाग, आपने सुना ही है तीर्थराज प्रयाग का नाम, सबसे बड़े राजा हैं सभी तीर्थों के जितने भी राजा हैं इसमें, लेकिन सरजू जी में वो भी स्नान करने आते हैं और उनके पाप धुल जाते हैं और उनका वैसे ही तेज प्रकाशित हो जाता है जो उनका स्वरूप है। तो वो अब उनका हो जाता है। तो हम तो कलयुगी मनुष्य हैं, मनुष्यों को तो नहाना ही चाहिए क्योंकि सरजू जी की इतनी महिमा है। तो जब हम लोग नहाएंगे तो हमारे भी जो पाप लोग हैं, बहुत जगह हो जाते हैं पाप, वो सब सरजू जी में स्नान करने से आपके संपूर्ण पापों से आपका प्राश्चर्य हो जाता है और पाप दूर भाग जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया जब भी कभी आपको फुर्सत मिले तो सबसे पहले अयोध्यापुरी जब आओ तो सरजू जी स्नान करो, इनको पहले साष्टांग प्रणाम करो और उसके बाद में इनमें स्नान करो, ध्यान करो, जब तब पूजा पाठ आप जो भी करते हैं नित्य क्रिया करो, सुबह की शाम की जिस समय है। अब इसमें एक डुबकी तो लगा ही लेनी चाहिए सरजू जी में, तो आपके सभी पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और आप भी वैसे ही तेजस्वी हो जाओगे जैसे तीर्थराज प्रयाग हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, महिमा है ये तीर्थों की वर्णन। अयोध्यापुरी की महिमा तो है ही है, लेकिन सरजू जी की सबसे विशेष महिमा है क्योंकि ये मानसरोवर से निकली हुई हैं। अब भगवान विष्णु के नेत्रों से, बताइए, उनके खुशबू के आंसू हैं, मतलब देख रहे, ब्रह्मा जी ने ही स्थापित किया था मानसरोवर में, मानसरोवर। तो इनकी तो महिमा अपरंपार है। तो अपने को तो ज़्यादा कथा नहीं आती, लेकिन जितना भी है सरजू जी के बारे में उतना मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से बता दिया। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय हो, जय हो सरजू महारानी की जय, वशिष्ठ जी महाराज की जय।